राम राम दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं लेके आज एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 60 क्वेश्चन 60 दिनों के लिए और 60 भी हमारे सेट होंगे। तो ये हमारा टोटल आंकड़ा रहेगा 3600 क्वेश्चनों का। और इन 3600 में अगर हम बात करें, अगर एक से हम पढ़े 3 तो मेरे दोस्तों 10,800 क्वेश्चन न हो तो कम से कम आपके अगर 10,000 क्वेश्चन भी हो गए तो हमारा जो कार्य है वो हम संपूर्ण समझेंगे और आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं हमारा ये सेशन आज जो गदर सीरीज का पार्ट नंबर 2। तो चलते हैं दोस्तों। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कारवां शुरू हो लिया है, ध्यान थोड़ा दो जी। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा होता है? दोस्तों वैसे ही पता, राष्ट्रपति का होता है। देश का प्रथम व्यक्ति कौन है? देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जिसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए होती है। अगर देखा जाए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 52 के तहत, अनुच्छेद नंबर 52 के तहत जिसको पद दिया गया है संविधान में, और 61वें संविधान और 61वें अनुच्छेद के तहत इसको हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 61 के तहत क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद संविधान में घोषित किया गया है। देश का प्रथम व्यक्ति है। पेंशन सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए है। आगे चलते हैं। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष हमारा सीधा सा आंसर रखा हुआ दोस्तों, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर का दोस्तों। उसके बाद देखिए वोट डालने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? वोट डालने के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए? वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जो 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा करके कितनी की गई थी? 18 की गई थी मेरे दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन के तहत उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। लोकसभा में जाने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए एज आपकी 35 वर्ष का होना अनिवार्य है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम सरकार दोस्तों 1946 के इलेक्शन में बनी थी। तो ऑप्शन देखो 1946 का कौन सा है? 1946 का दोस्तों ऑप्शन सिर्फ एक है। तारीख 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतरिम सरकार में कांग्रेस पार्टी के बहुमत आया था दोस्तों। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला रक्षा मंत्री, रक्षा दोस्तों कौन करेगा? जिसके अंदर बल होगा वही तो रक्षा करेगा। तो रक्षा मंत्री दोस्तों भारत का पहला कौन था? श्री बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही साथ विदेश मंत्री भी थे और राष्ट्रमंडल के भारत के पहले अध्यक्ष भी थे। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे, वह गृह मंत्री थे दोस्तों। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्थशास्त्र के पितामह कौन कहलाते हैं? अर्थशास्त्र के पितामह दोस्तों ये महात्मा गांधी, चाणक्य। वैसे अगर बात करें, चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। चाणक्य ने भी दोस्तों अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की है। लेकिन पितामह की अगर बात करें तो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी नहीं, सॉरी एडम स्मिथ होगा दोस्तों। क्या होगा? एडम स्मिथ होगा। तो कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी थी दोस्तों दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक लिखी थी? दास कैपिटल। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। दूसरा महात्मा गांधी ने तो बहुत सारी किताबों की रचना की है, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका एडम स्मिथ। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों तिब्बत का पठार है, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पामीर का पठार है। दक्कन का पठार भारत में है दोस्तों, जिसका आकार त्रिभुज के आकार का है। दक्कन के पठार का आकार दोस्तों कैसा है? ऊंचा। और इसमें तिब्बत का पठार भी लिखा हुआ है, यानी आपका राइट आंसर बी व सी हो जाएगा दोस्तों। ये एक ही नाम है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों सरकोप्टा टाइगर यानी बाघ। ये सन 1972 में बना था दोस्तों।
इससे पहले क्या था? इससे पहले आपका लायन यानी शेर था। इससे पहले दोस्तों क्या था? शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। शेर पहले था दोस्तों, 72 से पहले। बाघ बना सन 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम आप याद कर सकते हैं दोस्तों, सन 1973 में लाया गया टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम सन 1973, और बाघ बना था दोस्तों सन 1972 में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। भारत का भौगोलिक आकार कैसा है? भारत का भौगोलिक आकार पूछा गया दोस्तों। भारत का भौगोलिक आकार है जो चतुष्कोणीय है, यानी 4 कोणीय है। ना तो दोस्तों भारत का आकार वर्गाकार है, न त्रिभुजाकार है, न आयताकार है दोस्तों, ये चतुष्कोणीय है। यानी 4 कोण तो है, लेकिन इसमें आयत नहीं है, ये वर्ग नहीं है, तो इसमें दोस्तों क्या है? ये चतुष्कोणीय बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो है, आपको पता है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों जनसंख्या में तो हम टॉप कर चुके हैं, नंबर 1। क्षेत्रफल में नंबर 7। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि क्षेत्रफल में भारत से अगला स्थान यानी 8वां नंबर किस देश का है? अर्जेंटीना का दोस्तों। किसका है 8वां स्थान? अर्जेंटीना का है। और भारत का कौन सा स्थान है नंबर क्षेत्रफल में? 7वां। और 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का। आपको पता है सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? रूस। तो नंबर 2 पर बता सकते हैं चीन दोस्तों। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में सिर्फ 22% भूमि पर वन पाए जाते हैं। 20.5 बोल सकते हो, 20%, लेकिन होने चाहिए 33 पर, है कितने? 20 पर। 20% के आसपास बोल सकते हैं। 50 तो ये बहुत ज्यादा हो गई, अगर कभी हुए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन 33% पर होने चाहिए। और है कितने? 20 से 20.5। भारत की पहली मस्जिद पूछी गई दोस्तों। पहली मस्जिद जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, ये दिल्ली के अंदर है दोस्तों। ये कहां पर है? दिल्ली के अंदर है दोस्तों। इसको बनवाने वाला कौन था? इसको बनवाने वाला दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहां पर? दिल्ली में। और ये भारत की प्रथम मस्जिद है दोस्तों, भारत की पहली मस्जिद। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में बनवाया था कुतुब मीनार को। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये रही आपकी सबसे पहली मस्जिद। बड़ी मस्जिद कौन सी दोस्तों? बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा दिल्ली में ही बनवाई गई। यानी बड़ी और पहली दोनों मस्जिदें आपकी कहां पर हैं? दिल्ली शहर के अंदर है दोस्तों। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील पूछी गई है। कौन सी मीठे पानी वाली? भारत या दुनिया की? दुनिया की। तो भारत की कौन सी है? वुलर है। लेकिन दुनिया की कौन सी दोस्तों? सुपीरियर है। ये कनाडा व अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ती है दोस्तों। कनाडा है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती है दोस्तों। आंसर रहेगा सुपीरियर। भारत की मीठे पानी वाली झील कौन सी है? वुलर झील है। मिशिगन झील अमेरिका के अंदर है। और टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। ये रही सबसे ऊंची झील टिटिकाका। आगे चलते हैं दोस्तों। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रश्न आया स्थापना कब हुई? सन 1955 में हुई दोस्तों। इसकी जगह ऑप्शन कट करके आप 1955 लिख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1955 में हुई थी दोस्तों। इंपीरियल बैंक से SBI बना था दोस्तों। किस बैंक से? इंपीरियल बैंक से। प्रश्न आएगा। एक अंग्रेजों के समय में दोस्तों 3 प्रेसिडेंसियां होती थी। कितनी प्रेसिडेंसियां? 3। और तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या थे दोस्तों? तीनों प्रेसिडेंसियों में बैंक थे। मुंबई, मद्रास व कोलकाता। मुंबई, मद्रास व कोलकाता। तीनों प्रेसिडेंसियों के बैंकों को मिला करके 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इंपीरियल बैंक बनाया था दोस्तों। इस इंपीरियल बैंक से 1921 में जो बना था, इससे 1955 में SBI बैंक का निर्माण हुआ था। ये रही आपकी पूरी की पूरी SBI बैंक की स्टोरी।
यानी एसबीआई का निर्माण इंपीरियल से हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में बना था। किससे? तीनों के तीनों प्रेसिडेंसियों के बैंकों से मिलाकर बनाए गए थे। आगे चलते हैं। मुगलों का पहला राजा भारत में कौन था? यानी सीधे सीधे पूछा गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मुगलों के वंशों के संस्थापक की जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक हमारी बादशाह, BHAJSA। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो अगर इसमें देखा जाए तो अकबर तो है ही नहीं दोस्तों, आंसर है आपका बाबर। समुद्रगुप्त कौन? भारत का नेपोलियन गुप्त वंश का जो था सम्राट, 16 महाजनपदों का विजेता, ये तो गुप्त वंश है दोस्तों। नादिर शाह ईरानी था, 1739 में इसने अटैक किया था भारत के ऊपर, जिस समय मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में बैठा हुआ था। कोहिनूर का हीरा और साथ में मयूर सिंहासन यानी जिसको तख्ते ताउस बोलते हैं, उसको भारत से लूट के लेके गया था कौन? नादिर शाह। इसको बोलते दोस्तों ईरान का नेपोलियन, इसको बोलते दोस्तों भारत का नेपोलियन। तो मुगलों का संस्थापक यानी पहला राजा कौन हुआ दोस्तों? आंसर नंबर सी, बाबर। आपके लिए पिन कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप आंसर दे सकते हैं। बाबर ने भारत पर जो 1926 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, ये लड़ाई, ये युद्ध, ये बाबर का अटैक कौन से नंबर का अटैक था भारत के ऊपर? आप बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पिरामिडों का देश कौन सा है? पिरामिडों का देश भारत तो है ही। इंग्लैंड को डूबते हुए सूर्य का देश बोलते दोस्तों। इन पिरामिडों का देश बोला है दोस्तों मिस्र को, इजिप्ट को बोला है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इजिप्ट की, मिस्र की, नील नदी की देन कौन है? मिस्र है। नील नदी की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा, जो कि नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। पहले वाली प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, आपसे पूछा था कि नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर सबसे बड़ा शहर बसा हुआ शहर कौन सा दोस्तों? काहिरा है। और भारत की अगर बात करें, भारत की राजधानी वर्तमान में नई दिल्ली, और भारत की पहली राजधानी यानी पुरानी राजधानी की अगर बात करें कोलकाता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन हमारा, नए संसद भवन का निर्माण। देखिए दोस्तों, नया हो या पुराना संसद भवन हो, आकार अलग है। पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार था, नए का आकार त्रिभुज के आकार का है। यानी एक क्वेश्चन का आकार पता लग गया, कैसा आकार है? त्रिभुज का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? निर्माण किस शहर में? वही दिल्ली में, वही दिल्ली के अंदर है। प्रश्न आ सकता है कि नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है? डिजाइन किसने तैयार किया है? वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन का डिजाइन यानी वास्तुकार बिमल पटेल है दोस्तों। कौन है? बिमल पटेल है। बिमल पटेल है दोस्तों। कौन है? बिमल पटेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के बीच में सेतु का कार्य किसने किया? वंश पूछा है दोस्तों। गुप्त वंश बिल्कुल भी नहीं, वर्धन वंश नो, सातवाहन दोस्तों। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश, जो कि मौर्यों के अधीन सामंतों के रूप में कार्य करते थे। वही सातवाहन जिसका संस्थापक किसको माना गया है? सिमुक। सातवाहनों का संस्थापक दोस्तों किसे माना गया है? सिमुक। वही सातवाहन जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी, भूमि दान देने की प्रथा। वही सातवाहन जिन्होंने सिस्सा व पोटीन के सिक्के चढ़ाए, सिस्सा व पोटीन के सिक्के किसने चढ़ाए? सातवाहनों ने। उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के बीच में सेतु का कार्य किसके द्वारा किया गया? सातवाहनों के द्वारा किया गया। संस्थापक कौन था? संस्थापक सिमुक था। और सातवाहनों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ है? पिन कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। माता कामाख्या देवी का मंदिर पूछा है दोस्तों। मंदिर पूछा है, माता कामाख्या का मंदिर कहां पर है? माता कामाख्या का मंदिर दोस्तों आसाम के अंदर रहेगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है दोस्तों, जिसको स्वर्ण सिटी कहा गया। जम्मू और कश्मीर में हजरत बद्रगाह है दोस्तों, जहां पर अमरनाथ गुफा आपकी। उसके बाद दोस्तों आगे की तरफ अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मंदिर दोस्तों भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है।
विश्व का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों कौन सा है? अंकोर वाट का है। कहां पर है? कंबोडिया देश के अंदर है दोस्तों, कंबोडिया देश के अंदर है, जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वारा करवाया था दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत का सबसे या भारत की सबसे खारी झील पूछी गई दोस्तों। भारत की सबसे खारी झील की अगर बात की जाए दोस्तों वो रहेगी सांबर, राजस्थान के अंदर रहेगी। कहां पर रहेगी दोस्तों? राजस्थान के अंदर आपकी सांबर झील रहेगी। ये सबसे खारी झील है। कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ ये दोस्तों एक अभ्यारण्य है, झील नहीं है। ये लोकटक झील के अंदर है, मणिपुर के अंदर एक अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य दोस्तों। मानस ये अभ्यारण्य है, ये असम के अंदर है। डल झील है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के अंदर है। डल झील कहां पर है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर के अंदर है। ये दोनों अभ्यारण्य है। मानस अभ्यारण्य असम में है और कीबुल लामजाओ जिसे तैरता अभ्यारण्य कहा गया, ये दोस्तों मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर है दोस्तों। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया दोस्तों हमारा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मराठा पेशवा, मराठाओं में दोस्तों पेशवा पद सबसे बड़ा था। आपको याद रखना पड़ेगा, मराठाओं में सबसे बड़ा पद किसका? पेशवा का। अब प्रश्न ये पूछा है कि वो पेशवा कहां रहता था दोस्तों? पेशवा पुणे में रहता था। पेशवा कहां बैठता था? पुणे में। अब मराठाओं के जो अलग अलग परिवारों की शाखाएं थी, अलग अलग परिवारों की जो शाखाएं थी, वो शाखाएं कहां थी? गायकवाड़ कहां रहते थे? गायकवाड़ वडोदरा में रहते थे। होलकर परिवार कहां रहता था? होलकर परिवार इंदौर में, और पेशवा बैठता था दोस्तों पुणे के अंदर। आप बता सकते हैं, पिन कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दें दोस्तों, मराठाओं का संस्थापक किसे माना गया? मराठाओं का संस्थापक कौन था? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत में सबसे पहले जजिया कर कहां लागू किया गया? भारत में सबसे पहले जजिया कर कहां लागू किया? ऑप्शन थानेसर, सिंध, कोलकाता, मुल्तान। सिंध में लागू हुआ था दोस्तों, अरबों के द्वारा लागू किया था। जब अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, और अरबों का ये आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद नाम दोस्तों सब राजाओं के नाम में मोहम्मद है। मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। इस्लाम के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद, उनके नाम में दोस्तों मोहम्मद है। और क्या क्या मोहम्मद याद रखोगे दोस्तों? मोहम्मद नाम से किसी को आप याद नहीं रख सकते हो, उसके नाम का साइड वाला कोई ना कोई आपको उठाना पड़ेगा, तो आप इसको कासिम नाम से याद रखो। मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के समय में नादिर शाह ने अटैक किया। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल बादशाह बोला गया, विजयनगर की स्थापना साउथ इंडिया में उसके समय में 1336 में की गई हरिहर और बुक्का के द्वारा, जहां पर संगम वंश लाया गया था। आगे दोस्तों, तो कासिम के द्वारा यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में सिंध को जीतने के बाद, सिंध को जब जीता गया, किससे जीता गया? राजा दाहिर था दोस्तों। वहां पर राजा कौन था? दाहिर था। आगे किसकी तरफ राजा पूछा है दोस्तों, जो टोपी सीकर गुजारा करता था। टोपी सीकर राजा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद की जगह पर शासन कौन संभालता था? बलबन ने शासन संभाला था नसीरुद्दीन महमूद के समय में, लेकिन नोट नसीरुद्दीन महमूद वो शासक हुआ दोस्तों जो टोपी सीकर गुजारा किया करता था। आगे दोस्तों प्रश्न है पाल घाट। दोस्तों याद रखिएगा, आपके जो पश्चिमी तट है, आपका जो पश्चिमी घाट है, जो आपकी पश्चिमी तट है, उसके ऊपर थाल घाट, पाल घाट, भौर घाट और सेनकोटा। क्या क्या दोस्तों? थाल घाट, पाल घाट व भौर घाट, तीनों के तीनों है दोस्तों। थाल घाट व भौर घाट आपके महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। थाल घाट व भौर घाट महाराष्ट्र के अंदर है, तो महाराष्ट्र तो है ही नहीं। तो पाल घाट आपका रहेगा दोस्तों केरला के अंदर रहेगा। कहां रहेगा? केरला के अंदर रहेगा आपका पाल घाट। बचा हुआ आपका सेनकोटा, सेनकोटा भी आपका कहां रहेगा? सेनकोटा दर्रा भी ये आपका कहां है? सेनकोटा भी दोस्तों केरल में ही है। आगे चलते हैं, दुनिया की सबसे छोटी उम्र की नोबेल प्राइज पाने वाली महिला पूछी गई दोस्तों, पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजई। 2014 भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का जिसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, तो
तो देखते हैं दोस्तों, मलाला यूसुफजई शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। प्रश्न आया कब प्राप्त हुआ था? 2014 के अंदर प्राप्त हुआ था। कहां की लड़की? पाकिस्तान की रहने वाली, अब फिलहाल में इंग्लैंड में रहती है दोस्तों। कहां की सिटीजनशिप ली हुई इसने ली हुई दोस्तों इंग्लैंड की सिटीजनशिप। और दुनिया की सबसे छोटी लड़की जिसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, नाम मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार मिले दोस्तों 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं दोस्तों। 6 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ? शांति के क्षेत्र में। कब? 2014। लड़की कहां की? पाकिस्तान की, रहती कहां? इंग्लैंड में। आगे चलते हैं दोस्तों, मैडम क्यूरी पूछ रही है। मैडम क्यूरी को 2 बार प्राप्त हो चुका है नोबेल प्राइज। कब कब? पहली बार 1903, दोबारा 1911। उसके बाद कल्पना चावला नोबेल प्राइज प्राप्त नहीं हुआ। ये भारत की अंतरिक्ष की रानी, करनाल साइड की रहने वाली। जुनको तेगबई कौन थी? जुनको तेगबई दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी दुनिया की दोस्तों। कहां की रहने वाली थी? ये रहने वाली दोस्तों जापान की थी। कहां की रहने वाली थी? जापान की। जापान की जुनको तेगबई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। मलाला यहूदी धर्म की भाषा हिब्रू भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है दोस्तों? हिब्रू भाषा यहूदी धर्म की भाषा है। हिब्रू भाषा दोस्तों, हिब्रू भाषा यहूदी धर्म की भाषा मानी गई दोस्तों। कौन सी भाषा मानी गई है? हिब्रू भाषा। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके गुरु थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद रामानंद के 12 शिष्य हुए, कबीर, रानी पद्मिनी, इस प्रकार। कोंडदेव किसके गुरु थे? कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे दोस्तों। किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। अलार कलाम आंसर आपका राइट है। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? कोंडदेव। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य के भाग पूछा गया। सॉरी, यहाँ पे लिखे गए हैं अनुच्छेद, ऑप्शन में अनुच्छेद है भाई, तो भाग की जगह पे आप क्या कर सकते हैं? आप अनुच्छेद कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अनुच्छेद, यानी मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद रहेगा 51 का और भाग नंबर रहेगा आपका 4 का दोस्तों। भाग नंबर 4 का में ये रहा दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का है और भाग नंबर 4 का है। लीजिए आपके दोनों जो आंसर आपके सामने है। भाग नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 51 का है। मौलिक कर्तव्य इसके अंदर रखे गए दोस्तों। आगे चलते हैं, ये अनुच्छेद है दोस्तों भारत के, क्योंकि जो भाग है, भाग सिर्फ और सिर्फ 25 है। भाग दोस्तों कितने हैं? 25, लेकिन संख्या नंबर 22 तक है। कोई भी 23वां भाग नहीं है, किसी भी भाग का नंबर 24वां नहीं है, किसी भी भाग का नंबर 25वां नहीं है। तो ये क्या है? ये दोस्तों 22 के अंदर ही तोड़े गए हैं। जैसे भाग नंबर 4, एक भाग नंबर 4 का, एक भाग नंबर 9, एक भाग नंबर 9 का, एक भाग नंबर 16, इसी प्रकार है भाग नंबर 16 का दोस्तों, 14 का सॉरी। तो इसी प्रकार टोटल भाग कितने हमारे? 25 हैं। तो 51 तक तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं था दोस्तों। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 दोस्तों। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में प्रश्न आएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? मूल संविधान के अंदर दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। आगे चलते हैं, आरबीआई। आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? सन 1935 में हुई थी। 1955 में एसबीआई अभी पढ़ के आए हैं। 1955 में अभी एसबीआई पढ़ के आए हैं। 1939 में कोई बैंक नहीं बनी। 1939 में सीआरपीएफ बनी थी दोस्तों। क्या बनी थी? सीआरपीएफ लिख सकते हैं, सीआरपीएफ। 55 में एसबीआई और आरबीआई रहेगा आपका 1935 में। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है,
आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये आपका परिवार है, आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आपके इसी प्रकार लाइक से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमें भी आगे कुछ करने की इच्छा जागृत होती है हमारे अंदर। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? 76 में जोड़े गए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। आप देख सकते हैं हमने पहले वीडियो बना चुके हैं 42वें और 44वें संविधान संशोधन के ऊपर दोस्तों। 42वां और 44वां जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आप पीछे चल के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की, वो उसका आंसर है आपका 1976 में संविधान संशोधन नंबर 42वां। आगे चलते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जब जोड़े गए उस समय 10 थे। किस देश से लिए गए? रूस देश से लिए गए दोस्तों। आप इस प्रकार से जानकारी वहां पर डिटेल में ले सकते हैं दोस्तों। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई? पहली बात दोस्तों, इसमें पहली बैठक नहीं पूछी गई है, इसमें पहली बैठक नहीं पूछी गई है, इसमें सिर्फ पूछा गया है कार्यवाही कब शुरू की गई। दोस्तों कार्यवाही तब शुरू हुई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो प्रश्न आएगा तीसरी बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक दोस्तों, तीसरी बैठक में कार्यवाही शुरू की गई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर सन 1946 को शुरू की गई थी तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक में कार्यवाही शुरू थी। तो तारीख देख लीजिए 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या पारित हुआ? इसमें क्या पेश हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न आएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, अंतरिम सरकार में भी जो मुखिया रहे थे। चलते हैं दोस्तों अगले की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। कानूनों का निर्माण कौन करता है? कानूनों का निर्माण दोस्तों संसद करेगी दोस्तों। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 भाग हैं दोस्तों। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। न अकेली लोकसभा निर्माण कर सकती है, न अकेली राज्यसभा। राष्ट्रपति कर सकता है जब सरकार अध्यादेश जारी करके सीधे बिल को राष्ट्रपति के पास पहुंचा दे तब। अब यहां पे बात अध्यादेश की हुई नहीं है। अब बात क्या हुई है? कानूनों का निर्माण कौन करता है? कानूनों का निर्माण संसद करती है। अकेली राज्यसभा नहीं कर सकती, अकेली कैबिनेट नहीं कर सकती, अकेली विधानसभा तो कर ही नहीं सकती। ये तो राज्यों की बात होगी। बात सेंटर की है, क्योंकि कानूनों का निर्माण करना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। संसद करेगी दोस्तों, जहां पे मंत्रिमंडल बैठेगा, लोकसभा के अंदर बिल पेश होगा, बिल पारित होगा 2/3 बहुमत के द्वारा, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। आगे चलते हैं। भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान सभा में कितने मेंबर थे? दोस्तों 284 थे। बात करते हैं संविधान सभा के मेंबरों की दोस्तों। जिस समय जुलाई 1946 को जब हमारी संविधान सभा बनी, कब? जुलाई 1946 को। डेट कब की दोस्तों? जुलाई 1946 को संविधान सभा बनी। उस समय 389 यानी टोटल 389 सदस्य थे दोस्तों। इसमें कितने मेंबर थे? 389। फिर हुआ देश का बंटवारा, विभाजन 1947 में, 46 के बाद। उस समय मेंबर कुछ पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके बाद दोबारा गिनती की गई दोस्तों 31 दिसंबर 1947 को। दोस्तों मेंबर बचे हुए थे आपके ओवरऑल 299। 31 दिसंबर 1947 को मेंबर कितने बचे थे? 299। पूछे कब गए हैं? जब संविधान बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बना। कब बना दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को बना। फिर 2 महीने बाद लागू हो गया। तो यहां पे जब बना
26 नवंबर 1949 कितने मेंबर थे दोस्तों? 284 मेंबर थे ओनली। कितने सदस्य थे? 284 थे। आगे चलते हैं दोस्तों। यूएनओ का निर्माण कब किया गया? यूएनओ का निर्माण दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ में टोटल 193 देश है दोस्तों। कितने देश? 193 और 193वां देश दोस्तों दक्षिणी सूडान था। कौन था दोस्तों? दक्षिणी सूडान था दोस्तों। कौन था? दक्षिणी सूडान था दोस्तों, जिसकी राजधानी कई बार पूछी जा सकती है, जुम्बा। क्या राजधानी दोस्तों इसकी? जुम्बा इसकी राजधानी है दोस्तों, दक्षिणी सूडान। अगर बात की जाए 7 अप्रैल 1948 इस दिन आपका WHO बना था दोस्तों। क्या बना था? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 2 सितंबर अंतरिम सरकार। तो आपका क्वेश्चन क्या रहा? 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों यूएनओ का कार्य क्या है? यूएनओ का कार्य क्या है दोस्तों? यूएनओ का कार्य है तीसरे विश्व युद्ध को न होने देना, यानी दुनिया में शांति कायम रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? ये दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था दोस्तों। लॉर्ड लिटन सन 1878 में। सन 1878 में। आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब खत्म किया गया? इसको लेके कौन आया? लॉर्ड लिटन लेके आया। कब लेके आया? 1878 में लेके आया। प्रश्न पूछा जाएगा लॉर्ड लिटन लेके आया तो किस ने खत्म किया? वो बता देते हैं आपको, लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था, लेकिन डेट आपको बतानी है कि ये इसको खत्म कब किया गया। वो डेट आप पिन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन अगला है दोस्तों। प्रश्न पूछा है, ये नहीं पूछा कब आया, आया कब? सन 1928 को आया। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में दोस्तों। नाम में ही इसके नाम पे नाम पड़ा था इसका, सर जॉन साइमन। मेंबर पूछे गए हैं। मेंबर इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कुल सदस्य 7 थे, लेकिन पूछे गए हैं भारतीय। भारतीय कितने थे? भारतीय कोई नहीं था। आपका राइट आंसर रहेगा 0। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। जब ये लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय अपने काले झंडे दिखाने के लिए, विरोध जताने के लिए अपने कुछ क्रांतिकारी भाइयों के साथ वहां मौजूद थे और सैंडर्स के द्वारा वहां क्या चलवाई गई? दोस्तों लाठी चार्ज करवाया गया। और इस लाठी चार्ज के बाद वहां पर उपस्थित हमारे क्रांतिकारी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की उस लाठी चार्ज के में घायल होने के कारण उनकी हो जाती है दोस्तों मृत्यु। और इस मृत्यु का आगे चल के भगत सिंह बदला लेते हैं। और लाला लाजपत राय चलते चलते एक बात कह गए थे कि मेरी छाती पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। किसका काम करेगी? कील का काम करेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की मांग। दोस्तों प्रश्न सुनेगा, पाकिस्तान की मांग किस शहर में की गई थी? दोस्तों पाकिस्तान की मांग सन 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। तो शहर कौन सा रहेगा? लाहौर। लाहौर शहर 1940 किसके द्वारा? रहमत अली चौधरी के द्वारा। रहमत अली चौधरी के द्वारा मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, इसमें लाहौर शहर के अंदर पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब प्रश्न एक और पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसका अधिवेशन हो गया, उसकी बैठक हो गई। कहां? लाहौर में। कब? 40 में। उस पार्टी की बैठक में रहमत अली चौधरी ने मांग उठाई पाकिस्तान की, बिल्कुल उठाई। लेकिन आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो क्वेश्चन ये है, जब ये बैठक लाहौर में चल रही थी, इसका हेड मुखिया अध्यक्ष कौन था? आपको इसका अध्यक्ष पिन कमेंट सेक्शन में इस अध्यक्ष का आंसर देना दोस्तों। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग पार्टी का अध्यक्ष कौन था? आगे देखते हैं दोस्तों। दांडी यात्रा किस दिन समाप्त हुई? ये नहीं पूछा किस दिन शुरू हुई, ये पूछा दोस्तों समाप्त किस दिन हुई। ये दांडी यात्रा दोस्तों 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 12 मार्च को
शुरू हुई थी। साल 1930 को ये शुरू हुई थी। अगर आगे बात की जाए दोस्तों, ये शुरू हुई 24 दिन के बाद महात्मा गांधी पहुंच गए दांडी। गुजरात समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़ा गया और 7 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो दांडी यात्रा किस दिन समाप्त हुई थी दोस्तों? 6 अप्रैल को। कब शुरू हुई थी? 24 दिन के बाद 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी। फिर महात्मा गांधी को पुणे की जेल में, यरवड़ा जेल में रखा गया और उसके बाद 1931 में हम देखते हैं महात्मा गांधी और उस समय के गवर्नर लॉर्ड इरविन के द्वारा एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन समझौता कहा गया। ये डेट थी दोस्तों 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अगर बात की जाए दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी जी लंदन जाते हैं। क्या करने? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे में। कब? 1931 में। कुल कितने हुए? 3। कब शुरू हुए? 30, 31, 32। तीनों की डेट, साल 30, 31, 32। महात्मा गांधी ने कब? 31 में। क्या करके? इरविन से समझौता करके। कब? 5 मार्च को। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन खड़ा होता है कि भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे या नहीं रुकवा सकते थे, क्योंकि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी और महात्मा गांधी ने एक समझौता उसी महीने, उसी साल, सिर्फ 18 दिन पहले किया था लॉर्ड इरविन के साथ। तो उसमें लोग बोलते हैं महात्मा गांधी इरविन से बात करके भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। तो दोस्तों क्यों नहीं रुकवाएगी, ये वही जाने। तो ऐसा महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगता रहा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक क्रांतिकारी के हिसाब से ये आरोप कहीं ना कहीं ठीक लगता है गरम दल की तरफ से। किसकी तरफ से? गरम दल की तरफ से। नरम दल इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत में विरोध अभी पड़ गए थे लाला लाजपत राय। आगे चलते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित 2008 में किया गया। दोस्तों देखते हैं, गंगा सबसे पवित्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है 2 देशों से बहती है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग में उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी के साथ मिलने के कारण गंगा नदी का निर्माण होता है। प्रश्न आएगा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। वहीं से गंगा का निर्माण होता है और वहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। और गंगा बहती हुई बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसके किनारे भारत का वाराणसी शहर, कानपुर शहर, ऋषिकेश शहर, पटना शहर ये बसे हुए दोस्तों। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत वोटिंग की एज 18 वर्ष की गई? 61वां, पीछे पट गया था दोस्तों। शिकागो धर्म संसद में भारत की ओर से भाग लिया स्वामी विवेकानंद। दोस्तों यह सन 1893 की बात है। सन 1893 की बात है। इसी 93 में महात्मा गांधी अफ्रीका और स्वामी विवेकानंद कहां गए थे? शिकागो गए थे। कब? 93 में। आगे चलते हैं दोस्तों। कार्बन का साइंस में बढ़ते दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है 50 नंबर की जीके और साइंस आएगी। इसमें हम साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कार्बन का नैनो रूप क्या है? ग्राफीन है दोस्तों। क्या है? ग्राफीन है, जिलेटिन नहीं है, यानी सी आंसर आपका नहीं है, तो ए व सी नो दे सकते। तो ग्राफीन है दोस्तों। अमोनिया को किस विधि के द्वारा औद्योगिक निर्माण में यूज किया जा सकता है? बेसमर विधि के द्वारा। ये तो इस्पात की विधि है दोस्तों, इस्पात। आगे चलते हैं। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से किसे जाना था दोस्तों? कैल्शियम नाइट्रेट के। किसको? कैल्शियम नाइट्रेट को। साबुन और डिटर्जेंट से मैल दूर करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे? मिसेल बोलते हैं। अब इसमें से प्रश्न पूछा गया, निम्न में से क्या आरएनए में पाया जाता? दोस्तों आरएनए में यहां पे लिखना आपको प्रश्न सही करने के लिए, क्या नहीं पाया जाता है? आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। उसमें क्या होता है? थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है दोस्तों। आरएनए व डीएनए में
ये भी होता है और ये भी होता है। यहाँ पे प्रश्न हमारा ये क्या नहीं होता है, थायमिन नहीं होता दोस्तों, यूरेसिल होता है उसकी जगह पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं होता है, थायमिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, गैसों का नियम, गैसों का नियम देने वाले वैज्ञानिक जो डाल्टन थे, गैसेस लॉ ऑफ डाल्टन, गैसेस लॉ ऑफ डाल्टन, जो डाल्टन वैज्ञानिक के द्वारा गैसों का नियम दिया गया, वो डाल्टन किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। किस देश के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे दोस्तों। वो मृत्यु भी उनकी इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। कौन सा पादप हार्मोन, पादप हार्मोन की बात की गई है, मादा पुरुषों की बात की है, मादा पुष्पों की बात की है, मादा पुष्पों की वृद्धि करता है दोस्तों एथिलीन। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक सेकेंडरी, बकरी नहीं है दोस्तों, ये प्राथमिक है। भेड़िया भी नहीं है दोस्तों, भेड़िया, बाघ और चीता ये तीसरा है। अब बचा क्या, बी व सी, सी तो है ही नहीं है, तो बचा क्या आपका आंसर, मोर दोस्तों। कौन सा है, मोर। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम किसकी है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम लेड की है। देखते हैं किसकी कितनी है, लेड की दोस्तों 130 है, उसके बाद पारा की 140, लोहे की 460 और बर्फ की कितनी है दोस्तों, बर्फ की है दोस्तों आपकी 2100। कितनी है दोस्तों, 2100 है। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक पूछा है, ऐसा यूनिट पूछे दोस्तों, तो ऐसा यूनिट इसकी होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में अकेला एक है न्यूटन प्रति मीटर, तो ये नहीं है दोस्तों। तो इसकी जगह पे आपका आंसर क्या आएगा, पास्कल। इसी को बोलते हैं दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन हरियाणा में एक क्वेश्चन में पूछा गया था, जो पेपर था, पेपर 2019 का कलरक वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में सभी बच्चे ढूंढते रहे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में पास्कल आएगा दोस्तों। ये कई बच्चे समझ गए ये गैस का, सॉरी दाब का भी होता है, ये दाब का भी होता है, लेकिन आपको नोट रखना है ये प्रत्यास्था गुणांक का भी है दोस्तों। अब पूछ सकता दोस्तों न्यूटन मीटर किसका है, ये कार्य का है। पूछ न्यूटन प्रति मीटर किसका है, ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का है, और केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब दोस्तों ये घनत्व यानी डेंसिटी का है। अगर बात की जाए तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, पास्कल रहेगा। और इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों समाप्त, और हम आपसे लेते हैं इस सेशन में विदा। और आपको आप शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग। आपको देखा जाए तो आपके लिए दिन लाभदायक रहे, अच्छा रहे, भगवान आपको स्वस्थ रखे, मंगल में आपका दिन जाए। तो इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं दोस्तों विराम, और कामना करते हैं आप अपना प्यार व सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखेंगे, और हमें एक लाइक देते चलिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नीचे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। राम राम।